डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों के काम को सराहा। बोले, कोरोना को हराएगा इंडिया। 5 जुलाई को बिहार में एलजेपी के 2 गुटों का होगा शक्ति प्रदर्शन। रामविलास पासवान की जयंती के बहाने चाचा भतीजा दोनों ही ताकत दिखाने की तैयारी में। छत्तीसगढ़ के एडीजी जीपी सिंह पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। खुद भी रह चुके हैं ब्यूरो के प्रमुख। पेट्रोल डीजल के बाद आम जनता को अब लगा महंगे सिलेंडर का झटका। बीजिंग के तिएनअनमेन चौक से चीन ने दुनिया को दिखाई ताकत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, अब कोई भी देश चीन को डरा नहीं सकता। ये सारी खबरें आपको तूफानी रफ्तार से सीधे फीड से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री का कैमरे के सामने झलका दर्द। मंत्री ने अपनी लाचारगी जताई कि कैसे वो मंत्री होकर भी जनता का काम नहीं कर पा रहे। वहीं अफसरशाही बेलगाम है। ये है नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। खुद कह रहे हैं कि अफसरशाही की तानाशाही से परेशान हो गए हैं, इस कदर कि इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। समय से विभाग के अधिकारियों का, क्षेत्र के पदाधिकारी कर्मचारी का यातना झेल रहे हैं। न हम क्षेत्र में हम लोग के बात को सुना जाता है, न पटना के अंदर सुना जाता है, और न ही विभाग के अंदर हम लोग की बात को सुनी जाती है। मंत्री मदन सहनी का यहाँ तक कहना है कि जब चपरासी हमारी बात नहीं सुनता तो अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए। कई और मंत्री हैं जो परेशान हैं अफसरशाही से। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार में अफसरशाही बेलगाम है, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। मंत्री मदन सहनी ने अपने विभाग में हुए तबादले को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इसमें भ्रष्टाचार है और इसकी जांच होनी चाहिए। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। आलाकमान से मिले ऐसे संकेतों के बीच चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अच्छी खबर आने वाली है। सूत्रों से पता चला है कि पंजाब में नवजोत सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए कैप्टन की कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। इस बीच पंजाब में कांग्रेस में चल रहे झगड़े के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज अपने समर्थकों को लंच पर बुलाकर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन कैप्टन के लंच में पंजाब के 16 मंत्रियों में से 7 मंत्री शामिल हुए। लंच में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ नहीं आए। जो लंच में शामिल नेताओं ने सिद्धू को लेकर कोई बातचीत होने से इनकार किया है। पंजाब में चुनाव से पहले बिजली संकट एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। लंबी बिजली कटौती के खिलाफ पंजाब के कई इलाकों में आज विरोध प्रदर्शन हुआ। बिजली की लंबी और अघोषित कटौती से परेशान पंजाब के जिलों में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। होशियारपुर से लेकर मोगा, बरनाला, गुरदासपुर समेत कई जगह इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। सड़क जाम की गई। ये तस्वीरें पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार के लिए दोहरी मुसीबत की तरह है, जो कि खुद चुनावी साल में पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझ रही है। लिहाजा आनन फानन में पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों का समय घटाकर आधा दिन कर दिया गया है। पंजाब में सरकारी दफ्तर अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। सभी सरकारी दफ्तरों में अगले 3 दिन के लिए एसी बंद रखने की अपील की गई है। बिजली संकट के मुद्दे पर कल अकाली दल पूरे पंजाब में सड़कों पर उतर रहा है। शुक्रवार को पंजाब के बिजली बोर्ड दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन होगा। क्या केंद्र सरकार के वकील लड़ेंगे शुभेंदु अधिकारी का मुकदमा? कोर्ट में ममता बनर्जी की चुनौती का जवाब देने के लिए शुभेंदु अधिकारी केंद्र सरकार के वकील से राय मशविरा करने दिल्ली पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की ये दिल्ली दौड़ अपने केस के सिलसिले में थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी है। इसी सिलसिले में शुभेंदु केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से मिलने दिल्ली में उनके घर गए, उनसे सलाह मशविरा किया। दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, वो उनके घर गए। बाद में उन्होंने बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी से भी मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, लेकिन ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज किया है।
इस बार मानसून अपने तय वक्त पर नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई के तीसरे और चौथे हफ्ते में पूरे देश में बारिश हो सकती है। आमतौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून आ जाना था, लेकिन इस बार मानसून का रुख कुछ अलग है। दिल्ली, हरियाणा सहित उत्तर भारत में मानसून 2 हफ्ते देरी से आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर 15 जुलाई तक भी मानसून आ जाता है तो सामान्य माना जाएगा, लेकिन मानसून पूरे देश में बरसेगा तीसरे और चौथे हफ्ते में। देखिए, हमारे पास इस बार मानसून का डिले है और अगले 7 दिनों तक ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही है फेवरेबल जिससे मानसून प्रोग्रेस करे। इस वजह से हमारे पास जो है जुलाई आने के बावजूद भी हमारे पास हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। गर्मी से दिल्ली वालों को आज भी राहत नहीं मिली। बुधवार की तरह आज भी दिल्ली को लू के थपेड़े झेलने पड़े। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई के पहले हफ्ते में उत्तर पूर्व और मध्य भारत में ही बारिश हो सकती है। बलात्कार के आरोपी का रेप पीड़िता के साथ शादी करने का प्रस्ताव भी उसे जमानत दिलाने में काम नहीं आ सका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा, ऐसे किसी समझौते पर संज्ञान नहीं ले सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी के उस बयान पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उसने कहा था कि वो बलात्कार पीड़ित से शादी करने का इच्छुक है। हाईकोर्ट ने कहा, मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के दर्ज बयान को पढ़ने के बाद बलात्कार के आरोपी और पीड़िता के बीच इस तरह के किसी भी समझौते पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। दरअसल बलात्कार के आरोपी ने इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर कोर्ट से जमानत दिए जाने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने शादी के इस प्रस्ताव को बेल का आधार मानने से इनकार कर दिया। नोएडा में पकड़ा गया 500 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों को चोरी करने वाला गैंग। इस गिरोह के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। नोएडा पुलिस ने लग्जरी कारों के इस चोर गैंग के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। नोएडा थाना सेक्टर 24 और थाना 58 पुलिस की साझा कार्रवाई में ये गैंग पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाला ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में लग्जरी गाड़ियां चुराता था और उन गाड़ियों को पंजाब, कश्मीर, झारखंड, बिहार में बेच देता था। इन्होंने ऐसी 500 से ज्यादा गाड़ियां चुराई हैं। इनके पास से पुलिस को 10 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। पुलिस के मुताबिक एनसीआर में ये गैंग कबूतर गैंग के नाम से कुख्यात है। ये गैंग सॉफ्टवेयर के जरिए 2 से 3 मिनट में ही लग्जरी गाड़ियों के लॉक खोलकर चोरी कर लेते थे। तो जल्द ही कोरोना के खिलाफ एक और वैक्सीन मिल सकती है। जायडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की डीसीजीआई से इजाजत मांगी है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास औपचारिक तौर पर आवेदन कर दिया है। जायडस कैडिला की वैक्सीन का नाम ज़ाइकोव-डी है। इस वैक्सीन की खासियत है कि इसमें सुई का इस्तेमाल नहीं होगा। जायडस कैडिला की ये वैक्सीन जेट इंजेक्टर से लगेगी। इस वैक्सीन के 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों को भी दी जा सकती है। ये वैक्सीन 66.6% प्रभावी बताई जा रही है। ज़ाइकोव-डी दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर मची भगदड़। भारी तादाद में पहुंचे लोग शटर उठाकर घुसे अंदर। अफरा तफरी की ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के सौसर ब्लॉक के लोदी खेड़ा वैक्सीन सेंटर की है। यहाँ बड़ी तादाद में ग्रामीण टीका लगवाने आए थे, लेकिन वैक्सीन की सीमित संख्या की वजह से निर्धारित संख्या में ही अंदर जाने दिया जा रहा था। ऐसे में वहाँ खड़े लोगों का सब्र जवाब दे गया और वो बेकाबू हो गए। लोग जबरन वैक्सीनेशन सेंटर का शटर उठाकर अंदर घुस गए। इसकी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी फैल गई। इस हंगामे के बाद प्रशासन को अतिरिक्त वैक्सीन का इंतजाम करना पड़ा, तब जाकर हंगामा थमा। मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को नहीं है कोरोना का खौफ। छिंदवाड़ा में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का उल्लंघन करते दिखे नेता और कार्यकर्ता। ढोल नगाड़ों की धुन पर नोट उड़ाए जा रहे हैं। ना तो कानून का कोई डर दिख रहा है, ना ही कोरोना का कोई खौफ इन लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं। बीजेपी कार्यकारिणी में जिले के 2 नेताओं को नियुक्त किया गया तो उनके समर्थक इस तरह से जश्न मनाने सड़क पर निकल पड़े। दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और हमारे देश में भी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इन लोगों की ऐसी लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है।
देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को अब यूरोप के 9 मुल्कों से ग्रीन पास मिल गया है। यानी कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतीय नागरिकों को यूरोप के 9 मुल्कों में जाने पर अब कोरोना संबंधी सख्तियों और पाबंदियों से रियायत मिल सकेगी। वैक्सीन ग्रीन पास को लेकर भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही बातचीत में अब अच्छी खबर आई। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आयरलैंड, आइसलैंड और स्पेन समेत 9 देशों ने भारत में दी जा रही कोविशील्ड वैक्सीन को अब अपनी ग्रीन पास योजना में शामिल करने का फैसला किया है। इन देशों ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले यात्रियों को ग्रीन पास के लिए मंजूरी दी है। वहीं भारत की सरकार भी अब यूरोप के बाकी देशों से भारत में दी जा रही वैक्सीन को ऐसी ही मंजूरी देने के लिए कोशिश कर रही है। यूरोपीय संघ में कोविड डिजिटल सर्टिफिकेट यानी ग्रीन पास योजना 1 जुलाई से लागू हो गई। इसके तहत यूरोपीय संघ क्षेत्र में वैक्सीन हासिल करने वाले लोगों को आवाजाही के दौरान सहूलियतें दी जा रही हैं। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान डॉक्टरों के काम को सराहा। बोले, कोरोना को हराएगा इंडिया। ये वायरस नया है, इसमें नए नए म्यूटेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स की नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव वायरस के इन खतरों और चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। भारत ने कोरोना से लाखों का जीवन बचाया भी है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा डॉक्टरों की गई है जान। आईएमए के मुताबिक देश में भी करीब 1500 से ज्यादा डॉक्टरों ने जान गंवाई है। यूपी के एक मंदिर में पीने के पानी वाले वाटर कूलर को लेकर गर्मा गई है सियासत। घटना अलीगढ़ की है। यूपी में अलीगढ़ के इस मंदिर में ये वही वाटर कूलर है जिस पर यहाँ हिंदू मुसलमान वाली सियासत तेज हो गई है। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता सलमान शाहिद ने सिद्धपीठ थेरेश्वर मंदिर में वाटर कूलर दान किया और शिला पट्टिका पर अपना नाम भी लिखवा दिया। मंदिर में शाहिद का नाम देखकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध दर्ज किया। मैंने आग्रह किया था मंदिर समिति से कि मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। उसी क्रम में मैंने यहाँ पानी के लिए एक आरओ वाटर कूलर चिलर की स्थापना कराई है। समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आने से मामला सियासी और धार्मिक कॉकटेल का हो गया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई होता नजर आ रहा है। एमपी के ग्वालियर में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंच से गिरे बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर चोट के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए। मंच के नीचे गिरे हुए जिस शख्स को लोगों ने घेर रखा है वो है एमपी के बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम में उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान मंच पर 25 लोग बैठे थे, तभी बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मंच से नीचे गिर पड़े। आनंद फानन में लोगों ने मंत्री को उठाया और फिर अस्पताल ले गए। 51 साल के प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से विधायक हैं और सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने वाले विधायकों में से हैं। छत्तीसगढ़ के एडीजी जीपी सिंह पर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। खुद भी रह चुके हैं ब्यूरो के प्रमुख। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी आईपीएस अफसर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। ये तस्वीर है एडीजीपी जीपी सिंह की। छत्तीसगढ़ में इनसे जुड़े 10 से ज्यादा ठिकानों पर भ्रष्टाचार के आरोप में छापेमारी हुई। एडीजीपी जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा। इसके साथ ही उनसे जुड़े कई अफसर भी एंटी करप्शन ब्यूरो के निशाने पर हैं। आज सुबह करीब 6 बजे से जीपी सिंह से जुड़े 10 ठिकानों पर टीम ने छापेमारी शुरू की। सूत्रों के मुताबिक कई ठिकानों से कंप्यूटर, लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। एडीजी जीपी सिंह साल 2019 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ही मुखिया थे। 1 साल पहले ही उन्हें हटाकर पुलिस अकेडमी भेजा गया था। आईपीएस जीपी सिंह दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर के आईजी भी रह चुके हैं। बिहार के दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा। आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा ने रची थी साजिश, पार्सल से किया गया था धमाका। पुलिस की गिरफ्त में ये 2 वही आरोपी हैं जिन्हें एनआईए ने बम धमाके की साजिश में गिरफ्तार किया है। 17 जून 2021 को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में धमाका हुआ था। इस केस में एनआईए ने हैदराबाद से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। एनआईए के अनुसार दोनों भाई आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। इनका मकसद पैसेंजर से भरी रनिंग सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट करना था, जिससे भारी जानमाल का नुकसान होता।
दरअसल इस केस में आतंकियों ने एक पार्सल में बम छिपाया था। आतंकवादियों का प्लान था कि चलती ट्रेन में बम धमाका हो, लेकिन किसी वजह से धमाका स्टेशन पर हुआ। हिमाचल में पुलिस पर लगा सैलानियों से बदसलूकी करने का आरोप। हरियाणा से आए सैलानियों को थप्पड़ मारते पुलिस वालों का वीडियो वायरल। दूर से यहाँ एक काली कार दिख रही है और थोड़ी देर में यहाँ पुलिस वाला जड़ देता है थप्पड़। इस थप्पड़ की गूंज शिमला में हड़कंप मचाए हुए है। तस्वीरें शिमला विक्ट्री टनल की हैं। आरोप है कि यहाँ हरियाणा से आए सैलानियों के साथ ट्रैफिक पुलिस वालों की बहस हुई तो पुलिस जवानों ने थप्पड़ मार दिए। वीडियो वायरल हुआ तो आला अफसर जांच की बात कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम है इसके लिए डीएसपी ट्रैफिक साहब को तुरंत इंक्वायरी के आदेश दिए और उस जवान को तुरंत प्रभाव से लाइन में रिपोर्ट करने की आदेश दिए। इस मामले की जांच शिमला के डीएसपी ट्रैफिक को सौंपी गई है और जिन पुलिस वालों पर सैलानियों को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है उन्हें फिलहाल ट्रैफिक ड्यूटी से हटा दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में पानी ने दिखाई अपनी ताकत। देखते ही देखते तेज धार में बह गया लकड़ी का पुल। देखा आपने कैसे पानी ने इस पुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेघालय के दक्षिण गारो हिल जिले में देखू नदी की बाढ़ ने ये तांडव दिखाया। देखू नदी में अचानक बाढ़ के पानी से पुल के बह जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते आसपास के क्षेत्र में सड़क संपर्क कट गया है। मेघालय में ये हालात लगातार हो रही तेज बारिश के कारण हुए हैं। पानी ने ऐसे कई हादसे कई इलाकों में लगातार करवाए हैं जिसमें तबाही का मंजर दिख रहा है। बीजिंग के तिएनअनमेन चौक से चीन ने दुनिया को दिखाई ताकत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, अब कोई भी देश चीन को डरा नहीं सकता। बड़ी सी इमारत से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग निकलते हैं। इसके बाद आसमान में गरजते ये हेलीकॉप्टर जिनपिंग को सलामी देते हैं। चीन के बीजिंग में यह शानदार कार्यक्रम किया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। यहाँ की सरकार इसका सेलिब्रेशन कर रही है। यही जोश में जिनपिंग ने एक बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, वह दौर गया जब चीन को कोई भी धमका कर चला जाता था। चीन की ये चेतावनी सीधे अमेरिका को संदेश देती है। चीन में जिनपिंग की पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी है। कहा जाता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास 10 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।